नमस्कार प्रणाम। हम हैं अनूप श्रीवास्तव और रवा सभे देखा तनी हमार चलन। आज के बिहार के राजनीति में इतिहास जौन बा राजनीति के ओमे एक बड़ा दिन बा। पटना के गांधी मैदान में आज एक भव्य समारोह भइल और उस समारोह में नया एनडीए सरकार के गठन हो गई। इस समारोह में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेके एगो इतिहास बना दिले। जी हाँ, रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ले लें और उनका के बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा पद आ गोपनीयता के शपथ दिलावल गई। नीतीश जी के साथे नीतीश कुमार के नया कैबिनेट में 26 गो मंत्री लोग शपथ ले लें, जना में भाजपा से 14, जदयू से 8, आरएलएसपी से 1 और हम से 1 के अलावा जो चिराग पासवान से 2 गो मंत्री शामिल भइले। तो कुल मिला के 26 गो मंत्री भइल बने लोग। एमे 3 महिला बाड़ी लोग और 1 गो मुस्लिम मंत्री भी शपथ लेला हाँ। अब बात भइल डिप्टी सीएम के। जब जना बातचीत होत रहे तो डिप्टी सीएम के पद पर भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शपथ ले लें। इनका बारे में पहले ही से तय रहे कि ये दोनों आदमी के साथ डिप्टी सीएम बने के बाद कहा कि दोनों आदमी के नीतीश जी से ट्यूनिंग बढ़िया बा। अब रवा सभे के मालूम कि गांधी मैदान पूरा तरह से सजल सवल रहे। हजारों का कहीं लाखों पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक इस समारोह में मौजूद रहलन, जहां बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नारा भी गुंजत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़ बड़ नेता इस समारोह में पहुंचले और नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ले देख लें लोग। तो नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर आवे के मामला या आना राजनीतिक इतिहास में एगो नया अध्याय कहता। रवा लोगों के मालूम बा कि उनकर जो राजनीतिक सफर रहे में कई उतार चढ़ाव भी रहल। जैसे आरजेडी से गठबंधन उनका टूटल, ओकरा बाद 2 बार एनडीए से अलग भइलें, फिर वापस अइलें। लेकिन बड़ बात ये बा कि हर बार नीतीश जी के सफलता आगे बढ़त रहल, उस सफलता पाके आगे बढ़त रहलें। अब उनकर जो नया कार्यकाल बाई 2025 से 2030 तक रही, पर नया सरकार के सामने कई बड़ चुनौतियों बने और सबसे जो पहलका चुनौती बा वो बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार के स्थिति बा। सबके मालूम बा कि बिहार आजो देश के पिछड़ा राज्यन में से गिनल जाला, जहां युवा लोगन के रोजगार काफ़ी सीमित बा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर बा, कौशल विकास में कमी बा, खेती पर निर्भरता अधिक बा और 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देवे के वादा इस सरकार के सामने सबसे बड़का चुनौती बा। और दूसर चुनौती बा सामाजिक और बुनियादी ढांचा के सुधार के। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता पर काम करे के निश्चित रूप से इस सरकार के जरूरत पड़ी और करे के पड़ी। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार जरूरी बा। रवा सभे के मालूम कि चुनाव के पहले महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लगातार भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा उठावत रहन। पटना में 1-2 गो ऐसन केसों भइल जरा चलते ही बड़ा चर्चित भइल। तो राजनीतिक गठबंधन में सहयोग में संतुलन बनावे के भी जो नीतीश कुमार जी बाणे इनका सामने ये चुनौती बनल रही कि कैसे अपना गठबंधन के लोगों के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन बना के चली। एनडीए गठबंधन में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी समेत हम, आरएलएसपी 5 लोग बा लोग। तो भाजपा के दबदबा में कायम बा, सबसे ज़्यादा सीट ओकरे बा। तो भाजपा के दबदबा के बीच जदयू के अपन पहचान बनावे और गठबंधन के मजबूत करे के भी जरूरत पड़ी। विरोधी दल खासकर तेजस्वी यादव के महागठबंधन भी सक्रिय रही। अब रवा सभा के मालूम कि तेजस्वी महागठबंधन के विधानमंडल दल के नेता चुन लेवल बिल बने और नीतीश कुमार के विपक्ष के सम्मान करते हुए विकास के रास्ता पर आगे बढ़े के बा। उनका बिहार में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी कड़ा ध्यान देवे की जरूरत बा। पिछले कार्यकाल में थोड़ा सुधार देखल गई रहे, बाकी अवस्था अभी भी चुनौतीपूर्ण बा, माने ठीक करे के जरूरत बा। अब नीतीश कुमार के सरकार के सफलता एहू बात पर निर्भर करी कि वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसन क्षेत्र में कौन कौन परिवर्तन करते हैं और कैसे ओकर नेतृत्व करी हैं और कैसे आगे बढ़ी हैं। रवा सभा के मालूम बा कि अब की बिहार विधानसभा चुनाव में 28 गो महिला जीत के आयल बड़ी लोग और में एनडीए के तो 25 गो महिला विधायक बाड़ी स। चुनाव में 77% महिला वोटर वोट डलने बाड़ी, इहो रवा सभा के पता हुई। और ये भी पता हुई कि महिला के जो वोट प्रतिशत रहे वो पुरुषन से 10% ज़्यादा रहे। तो युवा और महिला नेतृत्व के मजबूत करे खातिर नया कैबिनेट में कई युवा और महिला
लोगन के शामिल कई गई। जैसे कि भाजपा के विधायक का शार्प शूटर श्रेयसी सिंह, जिनकर खेल और राजनीतिक सफलता के साथ मंत्रियों पद मिल गई। तो इस तरह से बिहार के अगला 5 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती के समाधान खोजे के पड़ी और जनता के विश्वास के बनावल रखे के पड़ी। राज्य के विकास के नई दिशा देवे के काम इस सरकार के असली परीक्षा होगी। साथे साथे लोग यह बात पर भी सवाल उठा रहल बा कि 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनल रही हैं कि ना बनल रही हैं। तो हालांकि चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी बात के उठावल गई कि क्या बीजेपी अपन मुख्यमंत्री बनावे के चाहता। तो लोग यह बात के चर्चा करत रहन कि हो सके कि चुनाव के बाद जन बा अगर नीतीश के सीट कम आइल आ बीजेपी के ढेर आइल तो नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी अपन सीएम बनावे के चाहिए। लेकिन ऐसा भइल ना, करीब करीब बराबरे सीट आइल दोनों पार्टी के, चाहे बीजेपी होकर चाहे जेडीयू होकर। बीजेपी सबसे बड़ पार्टी भइल, 89 सीट को ओकरा मिलल 89 सीट, जेडीयू के मिलल 85 सीट। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 4 सीट के अंतर बा। ऐसे दूसरी बात, एगो और लोग कहत रहे, जो एनालिस्ट लोग रहे, विश्लेषक रहे, राजनीतिक पंडित रहे, वो लोग इहो बात कहत रहे कि बीजेपी के अगर 5-7 गो सीट और बेसी मिल गई रही तो शायद आज जो शपथ ग्रहण समारोह भइल है उनमें मुख्यमंत्री पद के शपथ कोई दूसरा लेत रहल दिखाई पड़ी। कहे कि अगर 7 गो सीट बेसी आई तो बीजेपी के 124 सीट टोटल हो जीत बिना नीतीश कुमार के। कहे कि 89 सीट होकर बा, 19 गो सीट जो बा एलजेपी के बा, 4 गो उनकर, तो कुल मिला के 117 के आंकड़ा छू रहा बिया बीजेपी बिना नीतीश कुमार के। लेकिन उनमें 5 सीट कम बा होकर। हालांकि ये भी मालूम रहा सभी के कि नीतीश कुमार जो बा वो समर्थन दिले बने केंद्र में। तो हमारा हिसाब से बीजेपी के अगर मान ली 122 सीट आ जाए, मान ली 89 के बजाय 93 सीट भी आ जाए, चाहे 95-94 सीट आ जाए, तब भी बीजेपी ऐसा ना करित। कहे कि एक तो केंद्र में ओकर सहयोग करते रहे नीतीश कुमार, दूसरा कि जो अगर इस तरह का कोई बात हुई तो बीजेपी के तरफ से जो मैसेज जाए इनका एलाइज पार्टी के बाकी जगह पे भी और प्रांतन में भी, तो वो मैसेज गलत जाए। तो कहे कि महाराष्ट्र के लेके इनका ऊपर पहले ही से विपक्ष काफ़ी हमलावर बा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ल गई, लेकिन चुनाव बाद जन बा देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बना देवल गई। तो इसलिए बीजेपी किसी भी कंट्रोवर्सी से बचे खातिर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा बात ना कहल जिससे कि कंट्रोवर्सी होके चाहे गठबंधन में दरार होके, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बना देवल गई बा। लेकिन सवाल यह बा कि कब तक रही है। तो एक वो कारण अभी दिखाता, वो कारण बा उनका स्वास्थ्य के कारण। जो स्वास्थ्य के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान ओकरा पहले से तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर रहन कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में बढ़े, ठीक नहीं कि उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ हरकत भी ऐसा कर दिले नीतीश कुमार सार्वजनिक जगह पर, जिससे लोगन में ये चर्चा का विषय बनल। लेकिन फिलहाल अभी पिछला जब से चुनाव प्रचार शुरू भइल ओकर बाद से आज तक जो है नीतीश कुमार बराबर एकदम चौकस देखल जा रहा बने। तो मानल ही जा रहा बा कि नीतीश कुमार अगला 3-4 साल आराम से चली हैं। लेकिन हटे के सवाल तबे हुई जब उनका स्वास्थ्य ग्राउंड पर उनका स्वास्थ्य अलाउ ना करी और नीतीश कुमार खुद जाके कहिए बीजेपी से कि भाई ठीक बा वहाँ बाहर हो गई, तू लोग अपन जो है अपन मुख्यमंत्री बनावो। तबे फिलहाल नीतीश कुमार के हटे के कोई चांस बनता है। चाहे यही ग्राउंड पर बिहार में अगला 2 साल 3 साल या साल भर बाद अगर मुख्यमंत्री चेंज होके के बात चली या हुई तो यही ग्राउंड पर हो सकेला। तो ये वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आए लोग तो हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करी। मिलत नहीं रहा से अगला वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।